हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो बेटा, इस वीडियो में हम कई सारे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, जो शब्दावली हैं आपकी रसायन में, जो आपको आनी ही चाहिए कि गलनांक क्या है, हिमांक क्या है, क्वथनांक क्या है, द्रवणांक क्या है, बाष्पन क्या है, संघनन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो इन शब्द बेटा आने चाहिए और इनसे डेफिनेशन भी बन जाती है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उसके प्रमुख उदाहरण दीजिए। या जो है बाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर क्या है। भाई क्वथनांक में भी जो है आपका जो है द्रव जो है वाष्प में बदलता है और बाष्पीकरण में भी द्रव वाष्प में बदलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो इन सब पॉइंटों को बड़े बारीकी से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो गलनांक, तो जैसा कि आपको पता है, जैसे गलना, जैसे बर्फ गलता है पानी में तो वो गलनांक है ना। ठीक है, तो इसे गलनांक। तो वायुमंडल के मानक दाब पर, क्या, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था है ना, जैसे बर्फ है ठोस अवस्था है, तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी जैसे पानी बन जाता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अब कोई भी अगर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जाता है, समझे, तो वो क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। अगर एक एक डिग्री या 2 डिग्री पे जाएगा तो वो पानी में बदल जाएगा। ऐसे ही पानी की तरह हर, चाहे आपका पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, बेंजीन हुई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, कुछ भी हुआ, हर एक जो है, चाहे आपका एथिल अल्कोहल हो गया, मिथिल अल्कोहल हो गया, सबका अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड, सबके जो है अंक अलग अलग हैं। लेकिन जल का है, जल पे जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलने लगता है, यानी कि वो क्या, क्वथनांक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनने लगता है, उससे ऊपर जाएगा तो वो जो है आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ बन जाता है, इससे ऊपर जाएगा तो वो आपका गलनांक हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, हिमांक है, हिमांक क्या है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे पदार्थ का हिमांक कहते हैं। तो जैसे जल है, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर करेंगे तो उस पर वो क्या है, जल का हिमांक है, यानी इतने सेंटीग्रेड पे वो जो है बर्फ बन जाएगा। इससे ऊपर जाएंगे जो है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे तो वो गलनांक है। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाएंगे तो वो आपका क्वथनांक है, उस पे जो है पानी खौलने लगता है, वो आपका क्या है, क्वथनांक है। क्वथनांक को समझते हैं, हिमांक को समझ गए ना, यानी हिमांक, हिम कहते हैं बर्फ के लिए, यानी बर्फ बनने का जो डिग्री सेंटीग्रेड में अंक होता है उसको हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक, तो हिमांक कितना है, जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्वथनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब यहाँ पर क्वथनांक की बात कर लेते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर, मानक दाब क्या होता है भाई, मानक दाब वो होता है जो वायुमंडल में हम नॉर्मल जो है एग्जामाइन करते हैं, समझते हैं, वो जो है मानक दाब होता है। ये नहीं कि पहाड़ों पे चले गए या बहुत ज़्यादा खाड़ी में चले गए तो जो है वो वहाँ पर दाब अलग अलग होते हैं। पहाड़ों पे क्या होता है, दाब कम होता है, और जितनी गहराई पे नीचे चले जाओगे उतना जो है दाब, जो है वायुमंडल दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो मानक दाब होना चाहिए, यानी कि जो है एवरेज। कोई तो मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो कहने का मतलब है, यानी कि ऐसा ताप जिससे जो है, एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर जो है कोई द्रव अवस्था से बाह्य अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे जो है यहाँ हम जो है पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म कर रहे हैं, यहाँ हमने जला दी, कोई चीज़ जला दी, ठीक है, इसे गर्म कर रहे हैं, तो इसका जो वाष्प दाब है
इसके वायुमंडल दाब के जब बराबर हो जाएगा, वायुमंडल दाब के जब बराबर हो जाएगा तो चीज खौलने लगती है और वो जो है गैस बनने लगती है, समझे। तो गर्म करने पर क्या है, वाष्प दाब बढ़ जाता है, वायुमंडल दाब के जब बराबर हो जाता है तो वो वही इसका क्वथनांक है, यानी चीज जो है खौलने लगती है। ठीक। अब यहाँ पर द्रवणांक क्या है, द्रवणांक को समझेंगे, यानी लिक्विफैक्शन पॉइंट को। तो इसके विपरीत वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। ठीक। तो द्रवणांक को भी यानी लिक्विफैक्शन को भी समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ गए। ठीक। अगला जो है हम देखेंगे वाष्पन। अब आपको ये तो पता है वाष्पन में भी जो है द्रव से वाष्प बनती हैं और क्वथनांक में भी बनती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। ठीक। जैसे आप जो है घर में पोछा लगाते हैं तो पानी धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, ऐसा तो है नहीं आप वो इतना गर्म कर रहे हैं, खौला रहे हैं, फिर भी पानी उड़ जाता है। तो ये क्या है, वाष्पन है, यानी बाष्पीकरण है। यानी कि जो उसका क्वथनांक बिंदु है जल का कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उससे कम ताप भी होता है तब भी पानी उड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है क्वथनांक बिंदु से कम ताप पर अगर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। इसको आराम से समझते हैं। यदि किसी बर्तन में कोई द्रव यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा हो तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु क्या है, मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं धीरे धीरे। ये क्रिया ये क्रिया ये क्रिया जो प्रत्येक ताप पर होती है बाष्पन कहलाती है। और इस प्रकार मुक्त हुए अणु द्रव को वाष्प बनाते हैं। अपने क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक। संघनन क्या है बेटा, इसका उल्टा है। संघनन क्या है, जब वाष्प की छोटी छोटी बूंदें जो वायुमंडल में होती हैं वो इकट्ठी होके जो है बड़ी बूंद बन जाती हैं और नीचे आ जाती हैं, यही क्रिया तो संघनन कहलाती है। जैसे ओस का पड़ना है, बारिश का होना है, या फिर फ्रिज से निकाल के हम ठंडी जो है बोतल जो है, अगर ठंडी बोतल जो है हम बाहर ऐसे करके रख देते हैं तो इसपे छोटी 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 बूंदें आ जाती हैं। भाई कहाँ से आ जाती हैं, तो छोटी छोटी बूंदें जो आ जाती हैं वो वायु में जो है वाष्प है ना, वो एक इस पे जब टच होती है तो वो जो है वो क्या बूंदों में बदल जाती है। तो ये क्रिया क्या है, संघनन की क्रिया है, कंडेंसेशन। किसी पदार्थ की वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं, संघनन कंडेंसेशन कहते हैं। किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करने पर या बिना ठंडा, अगर ठंडा नहीं कर रहे तो क्या उसके वाष्प पर दाब बढ़ा दो तो वह संघनित हो जाता है। ठीक है। जैसे जाड़ों के मौसम में रात को वायुमंडल का ताप कम हो जाता है और वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, कहीं ओस पड़ गई। ठीक है। ऐसे ही गिलास में जो है क्या है, गिलास में अगर आपने बर्फ रख दिया तो उसके चारों तरफ वायु में उपस्थित वाष्प गिलास की बाहरी सतह पर इकट्ठी हो जाती है बूंदों के रूप में। ये भी क्या है, संघनन है। ठीक है। तो ये सब संघनन, कोहरे का बनना वो भी संघनन है, बादल का जो है बारिश होना वो भी जो है आपका संघनन है, ये सारे संघनन है। ठीक। ऊर्ध्वपातन क्या, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो आपने देखा है जब कोई ठोस जो है गर्म करते हैं तो पिघल के पहले जो है क्या है कि पहले जो है द्रव बन जाता है, उसके बाद और गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किया जाता है ना तो वो सीधे वाष्प में जो है बदल जाते हैं। यानी कि ऊध्वपाचन, कुछ ठोस पदार्थ दाब ताप की साधारण अवस्थाओं में ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में चले जाते हैं।
इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आयोडीन है, कपूर है, ठीक, अमोनियम क्लोराइड है, नौशादर है, ये इसके उदाहरण है। कपूर को हम जो है कभी जलाते हैं तो कभी द्रव बनने देखा है आपने, सीधे उड़ जाता है वो। तो ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं प्रोसेस को। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बेटा अच्छी लगे तो जो है इसे सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।